बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क़यामत की छोटी छोटी निशानियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई हुई हदीस में ये आई हैं। लोग खुदाई माल को अपनी मिल्क समझने लगें और ज़कात को डांड की तरह भारी समझें और अमानत को अपना माल समझें और मर्द बीवी की ताबेदारी करे और माँ की नाफरमानी करे और बाप को गैर समझें और दोस्त को अपना समझें और दीन का इल्म दुनिया कमाने को हासिल करें और सरदारी और हिकमत ऐसों को मिले जो सब में निकम्मे हों, यानी बदजात और लालची और बदखल्क, और जो जिस काम के लायक न हो वो काम उसके स्पुर्द हो, और लोग जालिमों की ताज़ीम और खातर इस खौफ से करें कि ये हमको तकलीफ़ ना पहुँचाएं और शराब खुलम खुला पी जाने लगे और नाचने गाने वाली औरतों का रवा हो जाए और ढोलक साजंगी तबला और ऐसी चीज़ें कसरत से हो जाएं और पिछले लोग उम्मत के पहले बुजुर्गों को बुरा भला कहने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे वक्त में ऐसे ऐसे अजाबों के मुंतज़िर रहो कि सुर्ख आंधी आए और बाज़ लोग ज़मीन में धंस जाएं और आसमान से पत्थर बरसें और सूरतें बदल दी जाएं, यानी आदमी सुअर कुत्ते हो जाएं और बहुत सी आफतें आगे पीछे जल्दी जल्दी इस तरह आने लगें जैसे बहुत से दाने किसी धागे में परो रखे हों और वो धागा टूट जाए और सब दाने ऊपर तले झट झट गिरने लगें। और ये निशानियां भी आई हैं कि दीन का इल्म कम हो जाए और झूठ बोलना हुनर समझा जाए और अमानत का ख्याल दिलों से जाता रहे और हया शर्म जाती रहे और सब तरफ काफरों का रद्द हो जाए और झूठे झूठे तरीके निकलने लगे। जब ये सारी निशानियां हो चुके उस वक्त सब मुल्कों में नसारा लोग ईसाइयों की अमलदारी हो जाए। और उसी ज़माने में शाम के मुल्क में एक शख्स अबू सुफियान की औलाद से ऐसा पैदा हो कि बहुत से सैयदों का खून करे और शाम और मिस्र में उसके हुक्म अहकाम चलने लगें। उसी अरसा में रोम के मुसलमान बादशाह की नसारा की एक जमात से लड़ाई हो और नसारा की एक जमात से सुलह हो जाए। दुश्मन जमात शहर कुस्तनतुनिया पर चढ़ाई करके अपना अमल दखल कर लें। वो बादशाह अपना मुल्क छोड़कर शाम के मुल्क में चला जाए और नसारा की जिस जमात से सुलह और मेल हो इस जमात को अपने साथ शामिल करके दुश्मन की जमात से बड़ी भारी लड़ाई हो और इस्लाम के लश्कर को फतह हो। एक दिन बैठे बिठलाए जो नसारा मुवाफिक थे उनमें से एक शख्स एक मुसलमान के सामने कहने लगे कि हमारी सलीब की बरकत से फतह हुई। मुसलमान उसके जवाब में कहे कि इस्लाम की बरकत से फतह हुई। इसी में बात बढ़ जाए यहाँ तक कि दोनों आदमी अपने अपने मजहब वालों को पुकार कर जमा कर लें और आपस में लड़ाई होने लगे। इसमें इस्लाम का बादशाह शहीद हो जाए और शाम के मुल्क में भी नसारा का अमल दखल हो जाए और ये नसारा उसी दुश्मन जमात से सुलह कर लें और बचे खुचे मुसलमान मदीना को चले जाएं और खैबर के पास तक नसारा की अमलदारी हो जाए। उस वक्त मुसलमानों को फ़िक्र हो कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को तलाश करना चाहिए ताकि इन मुसीबतों से जान छूटे। इस वक्त हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में होंगे और इस डर से कि कहीं हुकूमत के लिए मेरे सर ना हो मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा को चले जाएंगे। इस ज़माने के वली जो अब्दाल का दर्जा रखते हैं सब हज़रत इमाम की तलाश में होंगे और बाज़ लोग झूठ मूठ भी दावा मेहदी होने का दावा करना शुरू कर देंगे। गर्ज इमाम खाना काबा का तवाफ़ करते होंगे और हजर असवद और मकाम इब्राहिम के दरमियान में होंगे और बाज़ नेक लोग उनको पहचान लेंगे और उनको ज़बरदस्ती घेर घार कर उनसे हाकिम बनाने की बैत कर लेंगे। और इसी बैत में एक आवाज़ आसमान से आएगी जिसको सब लोग जितने वहाँ मौजूद होंगे सुनेंगे। वो आवाज़ ये होगी कि ये अल्लाह ताला के खलीफा यानी हाकिम बनाए हुए इमाम मेहदी हैं और हज़रत इमाम के ज़हूर से बड़ी निशानियाँ क़यामत की शुरू होती हैं। गर्ज जब आपकी बैत का किस्सा मशहूर होगा तो मदीना मुनव्वरा में जो फ़ौजें मुसलमानों की होंगी वो मक्का चली आएंगी और मुल्क शाम और इराक और यमन के अब्दाल और औलिया सब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और भी अरब की बहुत फ़ौजें इकट्ठी हो जाएंगी जब ये खबर मुसलमानों में मशहूर होगी।